2 दिन से लापता कॉमन सर्विस सेंटर संचालक का शव बिंझोल के पास आज नहर से मिला। आपको बता दें, परिजनों ने मृतक युवक के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं कि उनको प्रताड़ित किया जाता था। आत्महत्या करने से पहले मृतक युवक ने पिता के पास मैसेज भेजा था। मैसेज में ससुराल वालों से परेशान होने की बात भी कही गई थी। आपको बता दें कि मृतक को इंसाफ दिलाने के लिए परिजनों द्वारा आज जीटी रोड को जाम कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा जब सांत्वना दी गई कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जाम खोला गया। देखिए पूरी खबर। जी, परिवार वालों ने टॉर्चर किया जा रहा। हाँ, क्या मामला? देखिए मैं उस मामले में पूरा गवाह रहा हूँ। ये हमारा और इनका बिल्कुल एक परिवार, आप लोग समझ के चलिए। उसके ससुराल वाले बहुत ही नीच और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये सारा संसार इस बात को जानता है। ये लड़का बहुत शरीफ था, ये बिल्कुल एक साधारण लड़का था। ये बेचारा उनके अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन लोगों ने इसको सार्वजनिक रूप से गालियाँ दी, माँ बहन की गंदे गंदे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और इसको दुकानों पे जाके धमकाया। इस लड़के का इन लोगों ने जीना आराम कर दिया। बिल्कुल कई दिनों से लड़का इतना परेशान था कि ये खाना भी नहीं खा पा रहा था। और लास्ट में मैं और एक बात स्पष्ट कर दूं, इन लोगों ने अपनी खून तक मिटाने के लिए इस लड़के की हत्या करके इस लड़के को नहर के अंदर डाल दिया है, ताकि ये मामला आत्महत्या का लगे। मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि ये शब्द उसने नहीं लिखे हैं, ये लिखवाए गए हैं ताकि 302 का मुकदमा दर्ज होने की बजाय 306 का मुकदमा दर्ज उनके ऊपर हो। लेकिन मेरी प्रशासन से मांग है कि इन लोगों के ऊपर, इन राक्षसों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको जेल की सलाखों में डाला जाए, इनको फांसी के फंदे तक ले जाया जाए, ताकि हमारे दिवंगत भाई की आत्मा को शांति मिले और जिन माँ बाप ने और जिस समाज ने एक होनहार लड़के को खो दिया, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तसल्ली महसूस हो। ऐसी मेरी मांग है। अगर 12 बजे तक प्रशासन 302 का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार नहीं करता है, हम जीटी रोड पर जाएंगे, हम जीटी रोड बंद करेंगे और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई अनहोनी घटना आज घट जाती है, क्योंकि सारे समाज में रोष है, सबकी आंखों में आज आंसू हैं। कुछ लोगों के अहंकार ने, कुछ लोगों के वैमनस्य ने, दुश्मनी ने एक बच्चों से उसके पिता को छीन लिया। लड़कियों को आपने देखा है, पूरा भविष्य उनका खत्म हो गया है। हमारी वो लड़का तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम इतना हो कि उनको मौत की सजा मिले, ताकि आगे कोई भी ऐसे दरिंदे किसी और को इतना परेशान ना कर पाए। पता लगा तो मामला क्या था? घर वाले क्यों नहीं आना चाहते? क्या मामला? मामला सीधा सीधा है कि इसके ससुराल वाले और इसके घर वाले इस लड़के को टॉर्चर करते थे। कई बार पंचायत हुई है, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ। पंचायत में सोल्यूशन रखे, भाई रहना हो रहा है, लो जाना हो चले जाओ। लेकिन वो इस प्रवृत्ति के लोग थे कि ना तो इसको छोड़ना चाहते थे लड़के को, ना पकड़ना चाहते थे। उन लोगों ने ना तो कोई ऐसी मांगे रखी कि भी जिसको लगता है भी हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर आदमी गवाह है समाज का, ब्राह्मण धर्मशाला में ये पंचायतें हुई हैं। लेकिन उन लोगों ने इस लड़के से ऐसी दुश्मनी बना ली, व्यक्तिगत रंजिश रख ली कि इस लड़के को उन्होंने परसों मौत के घाट उतार दिया और अपना अहंकार की पूर्ति करी। ये बहुत दुखद है। हमारी मांग है प्रशासन से, पानीपत पुलिस एसपी से मैंने टैग भी कर दिया है, ट्वीट भी कर दिया है, फ़ोन भी कर दिया है। अगर 12 बजे तक 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और मुकदमे की कॉपी हमें चाहिए हाथ में, तो हम डेड बॉडी उठाएंगे। अदरवाइज चाहे जितना मर्जी समय लग जाए, हम जीटी रोड से निपटेंगे। आपके पापा ने कदम उठाया, क्यों उठाया है? मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार वो औरत और उसका पूरा परिवार है। उसके परिवार की वजह से मेरे पापा ने ऐसा काम किया है। वो से मेरे पापा को हमेशा टॉर्चर करते थे कि तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, अगर तूने अपने वाइफ का साथ ना दिया तो तेरा अंजाम तू ही देखेगा। और मेरे मामा हमें भी डराया धमकाया करे था। अगर हम अपनी नानी को बोलते तो बोलते कि तुम किसी के फेवर में नहीं बोलोगे, तुम अपनी मम्मी का साथ दोगे, तुम किसी का साथ नहीं दोगे। अगर तुमने अपनी मम्मी का साथ नहीं दिया तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे पापा को तुम जिंदा ही छोड़ देंगे। मेरे मामा कई बार मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाता था। अभी मेरे पापा वहाँ पे गए थे मेरी मम्मी को लेने, वो तभी भी नहीं आई, तभी भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार वो ही लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले, उस औरत को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मेरे पापा को पूरा न्याय मिलना चाहिए। और एक डिडवाड़ी का मास्टर, वो तो मेरे पापा को दुकान पे आके बहुत टॉर्चर करता था। मेरे पापा को धमकियाँ देता था कि तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, अगर तूने अपनी वाइफ का साथ ना दिया तो हम तुझे मार देंगे। उस डिडवाड़ी के मास्टर को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
बेटा जब मेरे पापा के साथ न्याय होना चाहिए। पापा घर से क्या बोल के निकले थे जब आपके पास से? मेरे पापा मंडे को दुकान पे गए थे, तो वो शाम को जल्दी घर चले गए थे। ना किसी से बोल के गए ना कुछ, हमेशा चुप रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, किसी को अपने दुख का कारण कभी भी नहीं बताते थे। और मंगलवार को उनकी दुकान उन्होंने खोली नहीं, वो गांव में थे। और बुधवार को उन्होंने 12:40 पर नोटिस भेजा कि वो नहर में कूद रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले, उन सब लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। कितने दिन से टॉर्चर किया जा रहा था आपके पापा को? मेरे पापा को बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था, उन्होंने हमें बताया नहीं। पर उन्होंने 12:40 पर हमारे पास मैसेज भेजा था, तब हमने उनका मैसेज पढ़ा कि उनके मैसेज के जिम्मेदार वो औरत, मेरे पापा का साला और उनके सास ससुर, और वो डेढ़वाड़ी का मास्टर है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे, मेरे पापा के साथ न्याय हो। क्या नाम है बेटा? कोमल। इनकी मांग है कि इनके ससुराल वाले, लड़के के ससुराल वाले इसको तंग कर रहे थे, तो जो भी है अपना बयान देंगे, हम उसके ऊपर इमीडिएट जायज़ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करें। तो युवक ने सुसाइड नोट लिखा है मरने से पहले, आरोप लगाए, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी हमने पहले जो भी जिस धारा जिन्होंने जो बयान दिया था उसके मुताबिक हमने केस रजिस्टर करवा दिया था। अब लड़के की डेड बॉडी मिली है, सुसाइड नोट भी हम कब्जे में ले लिया, उनको जो भी दिया इन्होंने उसके मुताबिक, और जो ही स्टेटमेंट देंगे उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही जो भी होगी कार्रवाई की। किन धाराओं के तहत मुकदमा वो दर्ज धारा इनकी स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, जो भी सेक्शन बनेगी धारा बनेगी कानून के मुताबिक, उसके अनुसार वही धारा दर्ज करके और जो भी दोषीगण होंगे उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बख्शे आधा घंटा रोड जाम किया सर, तब